जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जी साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर। और आज आपका टॉपिक होगा भारत के जो फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं, मतलब भारत के भौतिक प्रदेश। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आपके बनते रहते हैं। इसके अंतर्गत भारत के पर्वत, उनकी पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे इत्यादि को समाहित किया जाता है। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो कि स्पेशली यूपी पीर एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत आप विभिन्न टॉपिक वाइज, मतलब जीएस के जो विभिन्न टॉपिक्स होते हैं उनसे जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं अब तक के इतिहास में, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। पूछा गया है कौन सी पर्वतमाला ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। लद्दाख, जास्कर, शिवालिक या फिर काराकोरम। ट्रांस हिमालय में शामिल KLJ है ना, ये तीन शब्द याद रखिएगा। के से काराकोरम, एल से लद्दाख और जे से आपका जास्कर। कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे शिवालिक श्रेणी, जिसे आप वाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे नवीन पर्वत है हिमालय की तीनों श्रेणियों में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं 2 की यहाँ पे बात करता हूँ तो दिया गया है यहाँ पे मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह किस पहाड़ी पर स्थित है। पूछा गया है गारो की पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, जयंतिया की पहाड़ी या फिर खासी की पहाड़ी। मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यह मेघालय में है। और यह किस पहाड़ी पे स्थित है आपसे पूछा गया है। गारो, खासी, जयंतिया, इन 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसमें एक बार मानसून प्रवेश करता है, निकल नहीं पाता। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में काफ़ी बारिश होती है। 1250 से ऊपर सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होगी, बारिश होती है। और यहाँ की अगर बात करिएगा किस पहाड़ी पे है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, राइट, खासी की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कालिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ता है। कालिम्पोंग को ल्हासा से कौन सा दर्रा जोड़ता है। नाथुला दर्रा, बोमेडीला, जेलेपला या फिर दिपकिला। कौन सा दर्रा कालिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ता है। कालिम्पोंग आपका पड़ता है सिक्किम में और ल्हासा आपका पड़ता है तिब्बत में। तो निश्चित रूप से इसका जो सही उत्तर होगा कि कौन सा दर्रा जोड़ेगा, जेलेपला आपका उत्तर यहाँ पे होगा, राइट। प्रश्न संख्या 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है हिमालय में सर्वाधिक अपर्दन, गहन अपर्दन कहाँ हुआ है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी या फिर ट्रांस हिमालय। गहन अपर्दन की बात हो रही है, कहाँ पे हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा शिवालिक श्रेणी उत्तर आपका हो जाएगा, राइट। महान हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसकी लोकेशन होगी। 8848 इसकी हाइट होगी। मध्य हिमालय, इसे आप लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में इसे आप कहते हैं हाँ, हिमाचल प्रदेश में इसे आप पुकारते हैं किस नाम से, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय क्षेत्र है। पूछा गया है गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा कौन मरुस्थल है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट, सिंधु क्षेत्र। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पाताल तोड़ कुएं कहाँ मिलते हैं, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट, सी, तराई क्षेत्र आपका राइट उत्तर होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 के बाद अगर 7 की मैं बात करूं तो निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर उत्तराखंड। तो सबसे बड़ा हिमालयी राज्य, अगर आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे तो गलत होगा, उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर ना राज्य है बल्कि ये क्या है, एक ये जो है आपका क्या है, तो आप बताएंगे एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ राज्य की बात हो रही है, उत्तराखंड आपका उत्तर सही होगा। लघु हिमालय किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। पूछा गया है
ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। 2 बार इसमें आपका उत्तर हो गया है रिपीट। किसके बीच में लघु हिमालय किन 2 पर्वतों के बीच में है? तो शिवालिक और महान हिमालय, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड में? तो पीर पंजाल मध्य हिमालय का हिस्सा है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। और यह कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को आप पीर पंजाल श्रेणी के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 12 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि कश्मीर घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है? लद्दाख और जास्कर, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी, नाग टिब्बा और रणज्योति श्रेणी, है ना। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, है ना। इम्पॉर्टेंट घाटी है, परीक्षा में प्रश्न बनता है। कश्मीर घाटी से 3 विशेषता इसकी याद रखिएगा। कश्मीर घाटी भारत में सबसे कम जैव विविधता के लिए जानी जाती है। दूसरी चीज़, कश्मीर घाटी में डल झील है जहाँ पर तैरता हुआ ATM SBI के द्वारा स्थापित किया गया था। और तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है जो केसर के उत्पादन के लिए फेमस है, जाफरान की खेती के लिए फेमस है। तो क से कश्मीर, क से करेवा और क से केसर आप याद रखिएगा, जहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है। 13 की बात करिए, निम्नलिखित में से कौन एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? कौन एक अवशिष्ट पर्वत है? हिमालय, वलित पर्वत, फ्यूजियामा, ज्वालामुखी पर्वत, अरावली पर्वत आपका अवशिष्ट होगा। यहाँ पे उत्तर राइट, अरावली राजस्थान में, और इंडीज आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम। देखिए प्रश्न संख्या 14 की बात करिएगा, नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? विंध्य पर्वत, राजमहल की पहाड़ी, अरावली पर्वत या फिर सतपुड़ा पर्वत? नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में कौन सा पर्वत आएगा? डी बताइएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट 15 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, गुरला मंदाता, है ना। कामेत उत्तराखंड भारत में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर भारत में, नमचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश भारत में। गुरला मंदाता कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। प्रश्न संख्या 16 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य सीमा का निर्धारण करता है? अन्नामलाई, नीलगिरी पर्वत, पालने की पहाड़ी या फिर नंदी पहाड़ी? कौन सा पर्वत तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच में स्थित है? तो उत्तर जो इसका होगा नीलगिरी पर्वत आपका होगा राइट। ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। टोडा जनजाति का प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इसी पर्वतमाला पर आपका माउंट ऊटी नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन फेमस है। माउंट ऊटी किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके आप मुझे कमेंट बताएंगे। और इसी प्रश्न को एक दूसरे रूप में पूछा जाता है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा पर्वत है? तो उसका भी उत्तर आपका क्या हो जाता है? आप बताएंगे नीलगिरी। प्रश्न संख्या 16 के बाद 17 की आप बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ही राज्य में फैली पर्वत श्रृंखला है? अरावली होगा नहीं, सतपुड़ा होगा नहीं, विंध्य आपका होगा नहीं, ठीक है ना। अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में फैला हुआ। सतपुड़ा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। विंध्य पर्वत यूपी और एमपी में फैला हुआ है ना, बिहार में भी फैला है। कौन एक ही में है? अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी आपकी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य में ये नहीं फैली है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। 18 नंबर, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। मालाबार तट केरला में, कन्नड़ तट कर्नाटक में और कोरमंडल आपका जो है वह तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से किसे कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? हरिकोटा, सालसेट द्वीप, व्हीलर द्वीप या फिर पंबन द्वीप? 4 प्रश्न, चारों प्रश्न में उत्तर मैं पहले बताता हूँ और चारों द्वीप महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। देखिए पूछा गया है कि कौन कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा व्हीलर द्वीप।
जहाँ पर चांदीपुर नामक स्थान है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है और यह क्षेत्र उड़ीसा में पड़ता है। पहली चीज़। श्रीहरिकोटा की आप बात करिएगा, श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में, और यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, यह भी आपसे पूछा जाता है। सालसेट द्वीप विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, इसी पर मुंबई महानगर स्थित है। और पंबन द्वीप की बात करिएगा तो पंबन द्वीप जो है भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है, यहीं से स्टार्टिंग होती है, धनुषकोटी से आपका स्टार्ट होता है कौन सा, तो आप बताएंगे राम सेतु, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे लंबा तट कौन सा है, चपारा तट, जुहू तट, मरीना बीच या फिर अक्सा तट, है ना। सी होगा यहाँ पे राइट, मरीना बीच। और कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।